जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पीआरटी का सिलेबस, साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। साथ ही हम बात करने वाले हैं वैकेंसी की संख्या को देखते हुए बच्चों की संख्या के बारे में बात करेंगे। पिछले बार के मुकाबला कट ऑफ क्या रह सकती है, इस वीडियो में आगे आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले आप माँ सरस्वती के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाकी, और कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा जय माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। माता सरस्वती आपकी सिलेक्शन में 4 चांद लगाएंगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए बिना गवाए हुए चलते हैं पीआरटी सिलेबस की तरफ। आज का ये वीडियो स्पेशल पीआरटी के लिए होने वाला है। स्पेशल आप किस वीडियो में पूर्णतः मैं आपको किताब दिखाऊंगा, आपको नोट्स दिखाऊंगा और कितनी मार्क्स कहाँ से क्या करनी होती है वो बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, बिना गवाए हुए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और चलते हैं बोर्ड पे। पहले हम बात कर लेते साथियों, पीआरटी में सर कुल वैकेंसी की संख्या सर कितनी होने वाली है? 10,778 पद जो है साथियों पीआरटी में कुल है। कितनी है? तो 10,778 पद वैकेंसी में। सिर्फ 1 to 5 पीआरटी कहने का मतलब क्या? पीआरटी कहने का मतलब क्या? 1 to 5 कितना साथियों? तो 1 to 5 की बात करें, 1 to 5 की बात करें तो पीआरटी में 1 to 5 में वैकेंसी की संख्या 7,778 है। अच्छा, वही हम बात कर लेते हैं साथियों, सर पिछले बार के मुकाबले इस बार क्या है? समथिंग मान चलते हैं। पिछला बार जो है आपका 21,000 के आसपास कुल सीटें थी, शायद 21 या 28 कुछ ऐसे थी, मुझे उतनी कंफर्मली याद नहीं है। लेकिन साथियों वहाँ बच्चों की संख्या भी समथिंग 1,61,000 के अराउंड थी। वहाँ पे कितनी? तो 1,61,000 की संख्या में बच्चे भी थे। और हम बात करें कट ऑफ की बात करें साथियों, पिछला बार जो कट ऑफ गया था उनकी अगर हम बात करें, ईबीसी का जो कट ऑफ गया था साथियों वो आपका 67 गया था। और शायद जनरल की बात करें हम लोग शायद 75 या 81 ऐसे कुछ इनका कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ रही थी पिछले बार के मुकाबले। साथियों हम बात करने वाले हैं कि ये तो सर चलिए ठीक है, पिछला बार कट ऑफ था, पिछला बार वैकेंसी कितनी थी, बच्चे कितने थे, इस बार सर वैकेंसी कितनी है और बच्चे कितने होंगे? बड़ी सवाल आती है कि सर क्या 10,778 में सिलेक्शन लेना मुश्किल तो नहीं है? जी हाँ साथियों, मुश्किल है, बट नामांकन जो है नामुमकिन नहीं है। साथियों हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर 1 to 5 में इस बार बच्चों की संख्या क्या रहने वाली है। साथियों हम बात कर लेते हैं सर इस बार बच्चों की संख्या साथियों क्या रहने वाली है। इस बार ऐसा लगाया जा रहा है कि 2 लाख यानी कि 2 लाख प्लस बच्चे इस बार कन्फर्मली साथियों आपके प्रवेश करने वाले हैं 1 to 5 में। 2 यानी कि 2 लाख बच्चे समथिंग, यानी कि हम बात करें तो 20 गुना बच्चा जो साथियों इस बार ज़्यादा मुकाबले हैं पिछला बार के मुकाबले। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं सर बेस्ट स्ट्रेटेजी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस पीआरटी में क्या क्या पढ़ना होता है। साथियों हम बात करें पीआरटी की बात करें साथियों, तो पीआरटी में हम बात करते हैं, मुख्य रूप से मैं बात करूंगा मेन सब्जेक्ट का, जो मुख्य रूप से मेन सब्जेक्ट है। से मान लीजिए हम पहले लेते हैं हिस्ट्री। क्या लेते हैं? जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो साथियों? तो इतिहास कहते हो। और इतिहास में खासकर पीआरटी में क्या, तो आप कहोगे सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथियों पीआरटी के मैं पहला विषय ले रहा हूँ पीआरटी में क्या, तो हिस्ट्री, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है INM। और एग्जाम जितने भी टीआरई 1 2 3 की बात करें यार, एग्जाम में आप अगर क्वेश्चन उठाते हैं इतिहास में 100 में मान लीजिए 100% में मान लीजिए 97% 6% क्वेश्चन INM से ही रहा है। हम बात करें सर इतिहास में कितने मार्क्स की जो है सर क्वेश्चन पूछने की संभावना है,
तो साथियों इतिहास में जो साथियों क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 18 से 19 नंबर जो है साथियों यहाँ से पूछता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 18 से 19 क्वेश्चन आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं भूगोल का, भूगोल और प्लस हम ईवीएस की बात कर लें जिसको आप पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। इनमें कुल संख्या की बात करें तो 26 से 28 प्रश्न साथियों इसमें रहते हैं। 26 से 28 प्रश्न आपके भूगोल प्लस ईवीएस मिलाकर होते हैं। और हम बात कर साथियों मैन विषय का, विज्ञान का, तो विज्ञान में भी आपके प्रश्न की संख्या समथिंग समथिंग साथियों 20 प्रश्न आपके विज्ञान से भी होते हैं। 20 प्रश्न साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग का, गणित और रीजनिंग का साथियों हम बात कर लेते हैं समथिंग समथिंग यहाँ से 32 से 33 नंबर जो है यानी कि 32 से 33 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों करंट का, जो करंट का वेटेज होता है काफ़ी होता है, यानी कि 15 प्रश्न यहाँ से भी रहने की संभावना होती है। संभावना क्या 100% होती है। साथियों इस प्रकार से आपका हिस्ट्री, भूगोल, ईवीएस, विज्ञान, गणित और रीजनिंग साथ में करंट, साथ में साथियों करंट, ये आपका कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं। बाकी जो है साथियों 2-4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होते हैं और 2-4 क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक जीके से होते हैं। साथियों यदि आप चाहते हैं पीआरटी में सिलेक्शन लेना तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फॉलो करने के लिए मैं चाहूँगा माँ सरस्वती के एक बार एकदम जोश भरते हुए, जुनून भरते हुए एक बार लिखे जाए माँ सरस्वती, हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों, हम बात कर लेते हैं साथियों कि सर, हम बात कर लेते हैं साथियों कि सर कहाँ से क्या पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें, कहाँ से क्या पढ़ें, सर कहाँ से क्या पढ़ें। दूसरा टॉपिक मेरा है कि सर परीक्षा कब तक होने की उम्मीद है। सर परीक्षा जो है, परीक्षा कब तक में होने की उम्मीद है। परीक्षा कब तक होंगी सर, परीक्षा कब तक होंगे। साथियों परीक्षा कब तक होंगी की बात करते हैं, पहले हम यही जान लेते हैं परीक्षा होने की उम्मीद क्या है। साथियों जहाँ तक मुझे शॉर्ट्स के हवाले से मालूम पड़ा है, साथ ही साथ मेरे जो दोस्त वगैरह हैं जो बड़े बड़े शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनका कहना है साथियों हो ना हो मई आपका एग्ज़ाम लेके जाए। अगर मई में नहीं हुआ तो आपका जून ये एग्ज़ाम जा सकता है। जून, मई या जून यही 2 महीना परीक्षा के लिए बेस्ट समय है, परीक्षा के लिए बेस्ट समय है। लेकिन हम लोग लेके चलेंगे किसको, तो मई को ही मान के हम लोग को पढ़ाई करनी है, मई को ही लेके हम लोग को पढ़ाई करनी है। यानी बेस्ट आपका जो परीक्षा का समय है वो क्या है, तो मई या जून का महीना है। साथियों अभी आपने इतना कुछ देख लिया, भूगोल पढ़ना होता है, विज्ञान पढ़ना होता है, गणित पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, करंट पढ़ना होता है, इतिहास पढ़ना होता है, इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर क्या पढ़ना होगा, किसका नोट्स पढ़ना होगा, कौन सा किताब पढ़ना होगा जिससे मेरा एक सिलेक्शन जो है, एक सीट जो है मेरा साथियों, एक सीट जो मेरा है साथियों वो पक्की हो सके। साथी आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी का, पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास का। चलिए हम इतिहास का पहले बात कर लेते हैं। साथियों मैं आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ किताब बताने वाला हूँ जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले आपको मैं बता दूं कि इसको इतिहास के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना होता है, खासकर पीआरटी के लिए। आप क्लास 8 का जो है साथियों, क्लास 8 का किताब उठाइए, क्लास 10 का किताब उठाइए, और 10 में भी क्या, सिर्फ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर साथियों, चैप्टर नंबर 2 आपको उठानी है। सॉरी माफ कीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 या 4 से कुछ है, इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10 में क्या पढ़ेंगे आप, भारत में, भारत में, भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इसको आप एनसीईआरटी, ये कौन सी है, तो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी यदि संभव हो तो आप एससीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। साथियों आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा ये एनसीईआरटी ऐसे मेरे पास नोट्स भी है। आप अगर कहोगे आप, मैं आपको ये एनसीईआरटी ऐसे पढ़ा दूंगा नोट्स से, जहाँ से 18 प्रश्न में मैं गारंटी दूंगा आपको
15 से 16 प्रश्न उसी किताब से रहने की उम्मीद है। जितना परीक्षा हुआ है अभी तक सारा सारा क्वेश्चन उसी किताब से देखने को मिली है। साथियों आप आराम से वीडियो देखिए और हमारे वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, फिर मुझे मोटिवेट मिलती है। साथ ही इसके बाद जो है माँ सरस्वती के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूगोल का। वीडियो में बने रहिएगा, किताब दिखाऊंगा आपको भी मैं। भूगोल के लिए क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का भौतिक भूगोल जो होता है साथियों, ये आपको 11 क्लास का आपको ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईवीएस के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर क्लास 11वीं का भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप वीडियो में बने रहिएगा। ये इतना मोटा किताब होगा, इसको कि सर भारी लगता है पढ़ने में, बहुत ज़्यादा है सर। ऐसा कोई बताइए जहाँ की एक किताब में सारा मिल जाए। वेट कीजिए ना, बस वेट कीजिए वीडियो में आप। विज्ञान की भी बात करें हम लोग तो विज्ञान में क्वेश्चन साथियों क्लास 7, 8, 9 एवं क्लास 10 का विज्ञान आपको पढ़नी होती है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए, दोनों बात बराबर है। जो पढ़ना पढ़ सकते हैं, दोनों बात क्या है तो आपस में बराबर है। आइए हम बात कर लेते हैं। अब साथियों इतिहास मेरा हो गया, भूगोल मेरा हो गया, विज्ञान मेरा हो गया। चलिए पहले हम इसी तीनों विषय को मैं लेके चलता हूँ। फिर आपको मैं करंट और मैथ रीजनिंग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। साथियों पहले देखिए समझिए, आपको मैं एक किताब दिखा रहा हूँ। मेरे पास जो है ये भूगोल है। ये मेरे पास ये क्या है साथियों, मेरे पास ये भूगोल का नोट्स है। और आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास। इसमें देखेंगे आप क्लास 6 के एनसीईआरटी के 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर होते हैं सारा बिहार स्पेशल तक है। ये क्लास 6 हो गया। अभी रुकिए, आप वीडियो में सिर्फ बने रहिए, बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे, मैंने कैसे इनको रीड करा, देखिए मैंने कैसे इनको रीड करा है, ये आप भी देख लीजिए। आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं जूम कर दूँ आपको। ये देखिए मैंने कैसे पढ़ा है इन्हें, देखिए ध्यान से आप, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने। अच्छा साथ ही साथ इसमें एमसीक्यू भी है, देखिए इसमें एमसीक्यू भी है। अभी आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको और भी इसका कुछ दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा और वेट कीजिए। अब अभी आपने क्लास 6 देखा था, अब यहाँ देखिए क्लास 7 एनसीईआरटी क्लास 7, यहाँ देखिए एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी, इसमें भी 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर देखिए मैंने पढ़ा है। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 से 1.5 पेज में देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं ये नोट्स है, सिर्फ 1 पेज में, बाकी एमसीक्यू है। देखिए इसी प्रकार से आप देखेंगे ध्यान से, आपको और मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ आपको, आप यकीन नहीं करोगे। देखिए क्लास एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी संसाधन एवं विकास, कुल 6 चैप्टर इसके देखिए। इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो है क्लास साथियों, आपको मैं अंतिम भी दिखा देता हूँ, अंतिम भी आपको मैं दिखा ही देता हूँ। आप कहोगे सर आपने क्या बता दिया, आपने तो इम्पोर्टेंट बता दिया। एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी देखिए, इसमें कुल 7 चैप्टर है और ये 7 तो इस पतली सी बुक में है, इस पतली सी बुक में है। इस 100 पेज का ये बुक है और 100 पेज का ये बुक है साथियों। मेरे पास इनका अब ये किताब हालांकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है और किसी भी जगह ये मैंने कहीं से अपने सर से मैंने खरीदा था, अब ये अवेलेबल नहीं है। यदि आप कहोगे सर आप अपने नोट्स से, मेरे पास इसका नोट्स बना हुआ है, पीडीएफ के फॉर्म में मेरे पास नोट्स है। यदि आप कहोगे तो मैं आपको ये दे दूंगा और आप कहोगे तो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, बशर्ते आप मुझे सपोर्ट करिएगा। एक बार लिखिएगा, अगर आपको नोट्स चाहिए एक बार लिखिए, हाँ सर मुझे नोट्स दे दीजिए, सर मुझे नोट्स दे दीजिए, मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। मुझे भी तो आपसे ही उम्मीद है, अगर आपसे मुझे आपको मुझसे उम्मीद है तो मुझे भी तो आपसे ही उम्मीद है। एक लाइक तो बनता है साथियों, एक सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा अपने सिलेक्शन के लिए। मैंने अभी आपको दिखा दिया, ये क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी का भूगोल था और लगभग साथियों भूगोल में लगभग क्वेश्चन यानी कि 95% क्वेश्चन इसी किताब पतली सी बुक से फंसा है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके लिए आप बहुत खोजते हैं। मेरे पास ये भी किताब है,
यहाँ अगर आप पढ़ते साथियों तो यहाँ लिखा गया है बीपीएससी तैयारी 4.0 एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट क्लास 6 to 10 INMN पॉलिटी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं नागरिक शास्त्र। क्वेश्चन देखिए, नागरिक शास्त्र का भी ये कितनी पतली सी बुक है, आप खुद देख लीजिए। ये सिर्फ 50 पेज की बुक है, इसमें 2 विषय ऐड किया गया है, नागरिक शास्त्र प्लस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथियों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 18 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन इसी प्रश्न से लड़ा है पिछला बार, 16 प्रश्न इसी किताब से लड़ा था और 110% आपका नंबर जो है एकदम इनके जो होगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ मैंने कैसे पढ़ा था इनको, मैंने कैसे पढ़ा था इनको। देखिए आप कहोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, देखिए मैंने कैसे पढ़ा है। एक बार आप देख, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिए आप। देखिए मैंने कैसे पढ़ा है इनको, देखिए मैंने कैसे इनको पढ़ा है, मैंने कैसे इनको पढ़ा, देखिए खुद देख लीजिए आप, मैंने इसको कैसे पढ़ा है। आप खुद देखिए साथियों, खुद देखिए वीडियो में, है ना, खुद देख लीजिए आप। यहाँ पे हमसे क्यों है, यहाँ देखिए मैंने कैसे इनको पढ़ा है साथियों। देखिए खुद मैं कह रहा हूँ आपको, ये कोई किताब किताब नहीं, ये आपकी रामबाण किताब है, ये आपकी रामबाण किताब है साथियों। देखिए भारत में राष्ट्रवाद है ना, क्लास 10 का चैप्टर, बहुत भयंकर किताब है साथियों, बहुत भयंकर किताब है। इसका पीडीएफ भी मेरे पास यदि आप कहोगे तो मैं आपको निश्चित रूप से इसका पीडीएफ अवश्य दे दूंगा, या आपको दोबारा अच्छे से अच्छे मोड में मैं आपको इसका पीडीएफ से पढ़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बशर्ते आपका कमेंट ना चाहिए, लाइक और इस वीडियो को थोड़ा फैला दीजिएगा। आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो भी आप कह सकते हैं, आपके लिए बहुत इनफ होगा ये सब किताबें दिखा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास विज्ञान की किताबें साथियों, सेम वही टाइप का है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी सेम वही टाइप का है साथियों, सेम उसी टाइप का है। देखिए यहाँ पे क्लास 9 विज्ञान, क्लास 9 विज्ञान, इसमें 6 से लेकर 10 तक की विज्ञान है, क्लास 9 का विज्ञान। और यहाँ देखिए मैंने कैसे पढ़ा है, एक बार देख लीजिए इसको आप, मैंने इसको कैसे पढ़ा है, देखिए मैंने कैसे पढ़ा है इनको, है ना, कैसे मैंने पढ़ा है, एक बार देख लीजिए, खुद से देख लीजिए आप, मैंने कैसे पढ़ा है इनको। देखिए देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। 20 प्रश्न में समथिंग साथियों 15 से 16 क्वेश्चन इसी किताब से रहने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसका पीडीएफ मेरे पास है, यदि आप कहोगे मैं इसको भी पढ़ा दूंगा, इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। मुझे तो मैं सच बता रहा हूँ दिल से, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अब मेरे पास लास्ट किताब जो है, ये सभी का रामबाण है। सभी का रामबाण कहने का मतलब क्या, सभी का मेरे पास रामबाण किताब है साथियों। ये PYQ है, इस PYQ को देख रहे होंगे आप, ये 1 से लेके 12 तक का जीएस का जितना भी प्रश्न पूछा गया था सारा इसमें है। जैसे आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, आप कहोगे सर ये किताब नहीं मिलता है, अब मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। साथियों यदि आप PYQ लगाए होंगे तो निश्चित ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिला होगा। देखिए ये इसका क्वेश्चन है, और डिफिनेशन देखिए यहाँ से लेके इधर डिफिनेशन है, यहाँ डिफिनेशन है, और यहाँ तक है। बताइए मुझे, एक क्वेश्चन से कम 25 से 30 क्वेश्चन बना है, क्या कौन ऐसा होगा जो इससे बाहर क्वेश्चन बना देगा। मैं गारंटी कहता हूँ यदि ये PYQ आपने पढ़ लिया ना, आप अनमोल नहीं, अनमोल से भी अनमोल हो जाएंगे, और 90 के आप 100+ मार्क्स ले आएंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ चीज़, इतना बेस्ट साथियों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह, मैं फिर से सुनाता हूँ पढ़ के। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है, डिफिनेशन शुरू हुआ यहाँ से हुआ। देखिए डिफिनेशन देखिए, यहाँ तक डिफिनेशन है। देखिए ये एक पन्ना 2 पन्ना यार किताब नहीं, ये रामबाण है, रामबाण। सिलेक्शन कभी इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है, मेरा ये दावा है, इस बात को आप जान लीजिएगा। ये किताब नहीं, रामबाण है। इसका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा। इसका एक बगल से PYQ, साथ में डिप्रेशन आपको करवा दूंगा। आप कहोगे तब, यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तब ये वीडियो, तब जो है आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैंने अभी आपको इतिहास, मैंने अभी आपको भूगोल, मैंने अभी आपको विज्ञान बताया कि मैंने कहाँ से क्या करना चाहा था, और आप जो है कहाँ से क्या करोगे। साथियों यदि आप ये किताब आपको चाहिए, यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिएगा। आगे बढ़ने से पहले फिर से हाथ जोड़ आपके सामने, माँ सरस्वती के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता ही बनता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए मिलते अगले वीडियो में। करंट और मैथ ओरिजिन को लेकर सेम इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, जहां से आपको एकदम 100% क्वेश्चन लर्न की उम्मीद है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और इसी दरमियान हम आप यहाँ पे जो है अपने आप को थोड़ा सा, यहाँ अब मुझे कोचिंग है तो मुझे कोचिंग पढ़ाने जानी है, ध्यान रखिएगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार।